क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में नाजरीन, आपने पिछले हफ्ते 14 जून 2005 शाम 6:20 पर रूनुमा होने वाले वाक़े से इब्तिदा की थी। आज जो वाक़या हम आपको दिखा रहे हैं, ये फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन जमशेद टाउन कराची की हुदूद में वक़ू पज़ीर हुआ। शाम के ढलते साए, ट्रैफिक रवां तवां, एक शख्स गाड़ी से उतरा, हाथ में पिस्तौल था और उस शख्स ने पिस्तौल के जोर पर ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई एक खातून का हाथ घसीट कर नीचे उतारने की कोशिश की। खातून चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन कोई मदद के लिए ना आया। इन्होंने 15 पर फोन किया। जिस गाड़ी से ये दहशतगर्द उतरा था वो गाड़ी भी रवाना हो गई। इन्हें एक टैक्सी नजर आई। ये खवातीन भागती हुई उस टैक्सी ड्राइवर के पास गईं और उससे मदद तलब की। हमारी गाड़ी छीन गई है बाबा, जल्दी बाबा, बाबा जल्दी से। उस टैक्सी ड्राइवर ने इन खवातीन की मदद की। उस टैक्सी ड्राइवर ने इन खवातीन की मदद की और इन्हें मेन तारिक रोड पर उस जगह पहुंचा दिया जहां पर पुलिस चौकी मौजूद है। खवातीन उतरी और इन्होंने पुलिस वालों से फरियाद की। हमारी गाड़ी छीन गई है। हमारे को अभी मैसेज पे इत्तला मिली, हम लोग जा रहे हैं। पुलिस वालों ने बताया कि हमें मालूम है आपका मैसेज चल चुका है, गाड़ी छीन गई है। उसके बाद ये कहते हुए 2 मोटरसाइकिलों पर पुलिस वाले रवाना हो गए। इतने में फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन के SHO औरंगजेब खान भी अपनी पार्टी के साथ वहां पहुंच गए। साहब इस तरफ गई है गाड़ी, वो जा रही, साहब वो जा रही गाड़ी, जल्दी गाड़ी आ गया था। ये मिल गया था, पिस्टल भी मिल गया थे। ये फायर मारा साहब, इसने बिल्कुल डायरेक्ट फायर मारा है, ये डायरेक्ट फायर मारा है। और जब पुलिस वालों ने इस दहशतगर्द पर काबू पा लिया तो वो दहशतगर्द ये समझा कि शायद पुलिस वाले मुझे जान से मार देंगे। उसने पुकार पुकार कर कहना शुरू कर दिया, मैं सब कुछ बताता हूँ, मुझे जान से न मारना, मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। गाड़ी छीनी इसने और इसे डायरेक्ट फायर मारा था। गाड़ी ले और फिर उसने एक एड्रेस बताया। उसके बताए हुए पते पर पुलिस रवाना हो गई। और 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये पुलिस पार्टी उस दहशतगर्द के बताए हुए पते पर मौजूद थी। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू किया। कुछ पुलिस वाले एक जानिब गए, कुछ दूसरी जानिब। यही गाड़ी है साहब। पुलिस ने खामोशी के साथ गली में दौड़ना शुरू कर दिया।
आखिर इन तमाम लोगों को काबू किया कि जो वहां से फरार होने की तैयारी कर रहे थे। अब तक ये तकरीबन 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ ये ले जा चुके हैं बलूचिस्तान। इसमें इतना वो इनका छीनने का तरीक़ाकार ये है कि जो शख्स गाड़ी में ख़ास तौर पे ख़वातीन जो मौजूद होती हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है या उनकी चाबी लगी होती है, फ़ौरन छीन के लेके जाते हैं उस घर पे कोरंगी पे। वहाँ पे एक रात में बिल्कुल गाड़ी फ़र्स्ट क्लास तैयार करके उनके साथ दूसरी पार्टी जो कि बलूचिस्तान में होती है, कांटेक्ट होता है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, वो उनसे रब्ता करते हैं और सुबह वो गाड़ी लेकर चले जाते हैं। तो इतना बड़ा ये गैंग ब्लास्ट हुआ है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्या नाम है? इमदाद। इमदाद, कब से ये काम कर रहे हो? 15-20 साल पहले मैं किसी केस में जेल गया। किस केस में गए थे? तो ये डकैती वकैती के। फिर उसके बाद बाहर निकला, कुछ दोस्त मिले मुख्तलिफ, फिर उनके साथ मिल के ये कारोबार शुरू किया। गुर्बत की वजह से बेरोज़गारी था, ये गाड़ी वाड़ी का, कोई एक आध गाड़ी ले गए, फिर पकड़े गए, फिर निकले, फिर गुर्बत, वही कोई काम धंधा नहीं। इस तरीके से चलते रहे। अभी 3-4 साल जेल में रहा, 4 साल बाद निकला, फिर वही कर्जदार, बेरोज़गारी, मसले मसाइल, परेशानियाँ, जिसकी वजह से फिर दोबारा ये शुरू किया। दोस्त मिले तो उन्होंने, ये भी परेशान थे, उन्होंने भी बोला मैं चलो भाई, हमने फिर ये धंधा शुरू किया। अब तक कितनी गाड़ियाँ उठाई हैं? ये 10-15 गाड़ी उठी। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुमने टोटल गाड़ियाँ कितनी उनको दी हैं? 50 से 100 के करीब दी होंगी सर। सबसे महंगी गाड़ी तुम लोगों के हाथ से कौन सी बिकती है? हम तो ये छोटी गाड़ियों का करते हैं। छोटी गाड़ियों का? कौन कौन सी छोटी? खासतौर पे मेहरान वगैरह का, एक कल्टस। ये कितने की बिकती है? ये 40, 45, 50, 60। गाड़ी आप उठाने का प्लान शुरू कहाँ से करते हो? प्लान तो कोई भी नहीं होता, 2 जने होते हैं, जाके ले आते हैं। कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं, हम उसका प्लान बनाए, गाड़ी उठा के लाते हैं, उसको बनाते हैं, उसकी नंबर प्लेट चेंज करते हैं, उस पर बुक चढ़ाते हैं, उसका इंजन चेचिस पंच करते हैं, वो कलर वलर करके तैयार करके फिर उसे रवाना कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस कितने दिन में हो जाता है? 1 दिन में। पहली बार जेल कब गए थे? तकरीबन 15-20 साल पहले। भाई काहे के लिए गए थे? बस ये गलत सोसाइटी में उठना बैठना, तो वहाँ से निकलने के बाद फिर ये लाइनों में पड़ता गया। या किसी ने तुमसे कहा कि अब ये कारोबार करना ज़रूरी है, ये डकैतियाँ मारना ज़रूरी है? नहीं, खुद अपने भी हालात ऐसे होते थे, क्या कोई काम धंधा नहीं होता था। हाँ। वालिदैन कहाँ रहते हैं? यही कराची में। बीवी बच्चे? अभी तो इधर आए हुए हैं, वैसे गांव। गांव कहाँ? कोहाट। कोहाट में।
बच्चे कितने? एक बेटा है। एक बेटा है। ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कभी कि बस दूसरों के ऊपर असला लेके खड़े होने में? बस अब तौबा की, तो कसम पे तौबा की, अब कोई गलत काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। कसम खाई इस दफ़ा, बस अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे। इससे सबसे बेहतर है कि चोरी डकैती से बेहतर है कि मजदूरी करके खा ले। वो सुकून की नींद तो सोएगा, लेकिन इस काम में सुकून की नींद नहीं है। कभी कितना भी पैसा कमा लो, सुकून से कहीं सोएगा नहीं वो शख्स। क्या नाम है? नदीम नाम है सर मेरा। हैं? सैयद नदीम नाम है। नदीम नाम है। नदीम, कहाँ रहते हो? कोरंगी 100 क्वार्टर में सर। जेल कितनी दफ़ा गए? सर फर्स्ट टाइम बंद हुआ हूँ कब से पड़े इस काम में? सर, अभी 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने। क्यों पड़ गए? सर हालात बड़े ख़राब थे, बेरोज़गार था और कर्जदार बहुत हो गया था लोगों का। तो ये हमारे साले के दोस्त थे, इन्होंने थोड़ा सहारा क्या दिया। मतलब? हमारा साला जो कौन? है जो आपका साला है? जी, मोहम्मद खालिद, वो इनके दोस्त हैं, किनके? डॉक्टर इमदाद हुसैन के। डॉक्टर? जी डॉक्टर कैसे? मतलब ये क्या MBBS है? नहीं सर, ये नाम इनका यही है, इमदाद हुसैन। डॉक्टर क्यों कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं, इनकी डिस्पेंसरी थी पहले बलूचिस्तान में। तो सर इनके साथ थोड़ा इन्होंने सहारा दिया कि भाई मेरे साथ चलो, तुम्हारा ख़र्चा दूर हो जाएगा, तुम्हारा ख़र्चा भी दूर हो जाएगा और तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएंगे, थोड़े बहुत सेटअप बन जाएगा, अपने बच्चों का सेटअप बना लो। तो इनके साथ सर मैं टच हो गया। 2-3 महीने में कितने पैसे कमा लिए? सर अभी ज़्यादा 30-35 हज़ार रुपये मैंने कमाए थे और अभी पैसे वापस वहाँ से आए नहीं हैं जिनके पास गाड़ियाँ जाती हैं। जिनके पास गाड़ियाँ जाती हैं उनके पास से पैसे कितने दिन में आते हैं? सर इकट्ठे हो जाते थे जब मंगाते थे, जब 50 इकट्ठे हो जाते थे तब मंगाते थे। आल्टो जो छीनी जाती है जी यहाँ से तुम लोग भेजते हो बना के, वो आल्टो कितने की वहाँ पर ख़रीदते हैं वो लोग? सर 40 से 45 हज़ार रुपये। और फिर आपस में कितने कितने पैसे बांटते थे? सर ड्राइवरों के पैसे काट कूट के रंग, ड्राइवर जो वहाँ से लेने आते थे गाड़ी यहाँ कराची, अच्छा, उनके भी वो पैसे अलग जी हैं? 12,000 रुपये वो लेते थे ड्राइवर। बाकी रंग रोगन का खर्चा सर, रंग रोगन करने वाले अलग लोग हैं? पेट्रोल नहीं, रंग रोगन के जो डब्बे वगैरह ख़रीद के लाते थे हम। रंग करता कौन था? ये इमदाद हुसैन। ये डॉक्टर? जी डॉक्टर इमदाद हुसैन। जी। अच्छा, फिर? तो उसका खर्चा निकालने के बाद सर 10-12 हज़ार रुपये बचते थे। असला कितनी बार उठाया? सर एक दफ़ा भी नहीं उठाया सर, सिर्फ गाड़ी चलाई। ये मुझे बताओ, बीवी बच्चे हैं? जी सर। कितने बच्चे हैं? सर 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। यार, बेटियों के बाप हो, उनका मुस्तकबिल क्या सोचा था? सर बस यही इंसान मुस्तकबिल से- है? उन बेटियों की शादियां नहीं करनी, उनको रुख्सत नहीं करना है कभी? सर करना है सर, पहली गलती हो इंसान से सर, बस फिर? अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर ली है कि कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम किसी की तरफ गलत निगाह से नहीं देखेंगे सर। अच्छा, और जो साला बंद है 1.5 साल से, वो किस केस में है? सर वो गाड़ी के केस में 13D में बंद है। उसने भी गाड़ी स्नैच की थी? जी सर। अब तक कितनी गाड़ियाँ उठाई हैं? सर 15 से 20 15 से 20 गाड़ियाँ। जी सर। घर वालों ने कभी तुमसे ये नहीं पूछा कि इतने जो पैसे अचानक आ जाते हैं कहाँ से आ रहे हैं? सर इकट्ठे जब आते थे तो कर्ज़ा इतना था मेरे ऊपर, 1.5 से 2 लाख रुपए कर्ज़ा था सर। तो वो कर्ज़े में थोड़े थोड़े बांट देता था सर। घर के लिए 10,000-12,000 रुपये खर्चे के लिए रखता था बस। 2-3 महीने में कितने पैसे कमा लिए? सर अभी ज़्यादा 30-35 हज़ार रुपये मैंने कमाए थे और अभी पैसे वापस वहाँ से आए नहीं हैं जिनके पास गाड़ी जाती हैं। इस काम से पहले क्या काम करते थे? सर मैं प्लाटों की खरीदो फरोख्त का काम करता था, वो काम बंद पड़ा हुआ है। एस्टेट एजेंट? जी सर। पढ़ा लिखा है कुछ? जी सर। कितना? मैंने सर ग्रेजुएशन किया हुआ है। जिस केस में आप अब आए जी हो सर, यहाँ पर, उसमें मैंने देखा था, उसमें सर इन्होंने बस मार्केट से गाड़ी ली थी, तारिक रोड से। मैंने गाड़ी सर मार्केट में रोकी साइड में, ये उतर के चले गए थे। फिर मैंने गाड़ी अपनी आगे लगाई रोड पे खड़ा हो गया मैं। जब ये गाड़ी लेके निकले तो मैं इनके पीछे था सर। मैं आगे खड़ा हुआ था। ये ज़ाहिर है सर, एक पिस्टल इनके पास होता था तो उसी के ज़ोर पे गाड़ी ले जाती है, उसी के ज़ोर पे इन्होंने गाड़ी ली थी। उसके बाद ये निकल गए आगे तो मैं पीछे चला गया फिर इनके। फिर रास्ते में ज़ाहिर है कि 15 पे कॉल हो गई थी, नंबर नोट हो गया था गाड़ी का। तो आगे ये अपना जो फोर्स है इनकी, शाहीन मोटरसाइकिल वाले, ये इनके पीछे लगे। आगे इन्होंने इनको रोका, आगे जाके मुझे बस्ट की आवाज़ें आई सर। फिर आपने जब बस्ट की आवाज़ें आई तो? मैं निकल गया था सर, मैंने कहा मार दिया इनको, तो मैं निकल गया था सर, सीधा घर चला गया था अपने। घर जाने के बाद क्या कैफियत थी? बस घर जाने के बाद सर जो वहाँ इन्होंने सामान मेरे पास रखाया था सब पंचिंग का,
तो वो मैंने सब इकट्ठा किया, गाड़ी में रखा और वो फेंकने जा रहा था, इतने में ये लोग पहुंच गए सर। क्या पैगाम देना चाहते हो कि जो ये काम कर रहे हैं? सर पुराने लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी यही है कि जो आज हमारा हाल हुआ है उससे भी बदतर उनका हाल हो सकता है, लिहाजा अल्लाह के वास्ते ये काम छोड़ दें और मेहनत मजदूरी करें, चाहे खड्डा खोद के कमाना पड़े पैसा, वो पैसा हलाल का होता है और मेहनत का होता है, उसी में मज़ा है, इसमें मज़ा नहीं है सर। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्या नाम है? राहिल। राहिल, कहाँ रहते हो? सोकट। कोरंगी। जी सर। इनके साथ ही? जी। आप कौन हो इनके? फूफा है मेरे। ये फूफा हैं? जी सर। ये तुम्हारी फूफी के शौहर हैं? जी। और वालिद तुम्हारे? वालिद सर जेल हैं? जेल। वो भी इसी केस में? जी। कितनी सज़ा हुई है? ये नहीं पता। अच्छा, कब से तुम कर रहे हो ये काम? 3 महीने। 3 महीने से। क्या क्या करते हो? सर मैं नंबर प्लेटें चेंज कर, नंबर प्लेटें, कोई सामान ये मांगते थे तो सामान दे देता। क्या मसलन? मसलन हथौड़ी मांगी, हथौड़ी दे दी, और रेग माल मांगा, रेग माल दे दिया। हाँ। सर तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं एक गाड़ी में? मेरे को पैसे नहीं। तुम बगैर पैसों के काम करते थे? जी सर। शौक में? 150 रुपये दे देते थे बस। इस लाइन पर कैसे आ गए? सर ये लोग गाड़ियाँ लाते थे तो बोलते थे नंबर प्लेट चेंज कर दो, मैं नंबर प्लेट चेंज कर देता हूँ। इससे पहले जेल गए? नहीं। पहली बार पकड़े गए? जी सर। कैसा लग रहा है अभी हथकड़ी पहन के बैठना इस लॉकअप में? सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अजीब सा सर मैं वो हो रहा है, अजीब सा, मतलब वो हो रहा है, कभी बंद नहीं हुआ है ना सर, इस वजह से। क्या सोचा तुमने? ये सोचा था कभी नहीं कि सर। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, जो इंसान बोता है वही काटता है? इन कार स्नैचर्स के पास से जो चीजें बरामद हुई वो हम आपके सामने पेश करते हैं। नाजरीन, हम अदल और इंसाफ की बात करते हैं और उन लोगों को तलाश कर रहे हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो शख्स है कि जिसकी कानून को तलाश है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाम मीर मोहम्मद वल्द इमाम बख्श, कद तकरीबन 6 फीट, रंग साफ, उम्र 30-32 साल के दरमियान, आंखें भूरी, चौड़ा चेहरा, स्याह घने उलझे हुए बाल, हल्की हल्की दाढ़ी मूछें। कानून को इस शख्स की तलाश है। याद रहे कि मुल्जिम अपना हुलिया भी तब्दील कर सकता है। ये मुल्जिम कभी आपकी निगाहों से गुजरा है, आपने कहीं देखा है, तो कानून की मदद कीजिए, इत्तला दीजिए। इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। अगर ऐसे वाक़यात आपके अतराफ में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो इत्तला दीजिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। आज का ये एपिसोड आपने देखा। नाजरीन, आइंदा हफ्ते हम एक नई दास्तान लेकर फिर हाजिर होंगे।